हेलो बच्चों, मैडम की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी मैडम सरिता, लेकर एक और नई वीडियो जो है हिंदी व्याकरण की, और जिसका शीर्षक है सर्वनाम। संज्ञा की तरह ही सर्वनाम भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें बच्चों को बड़ी क्लास में आने तक के बाद भी डाउट्स रहते हैं कि संज्ञा क्या है और सर्वनाम क्या है। संज्ञा ऑलरेडी मैं आपको उसके ऊपर वीडियो डाल चुकी हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप संज्ञा रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि सर्वनाम समझने के लिए संज्ञा का आना बहुत ज़रूरी है। जब आपको संज्ञा क्लियर होगी उसके बाद ही आप सर्वनाम को आराम से समझ सकते हो। तो थोड़ा सा एक रिकैप ले लेते हैं संज्ञा का भी, कि संज्ञा क्या होती है। जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो संसार में, हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है, वो नाम ही क्या है, संज्ञा शब्द है। ठीक है, अब सर्वनाम क्या है उस पर आते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम जब बात करते हैं तो जैसे अभी मैंने बोला हम जब बात करते हैं, तो हमने क्या बोला, हम। तो ऐसे शब्द जो हम अपने लिए यूज करें या दूसरों के लिए यूज करें, किसी से बात करने के लिए नाम ना लेकर, उसका नाम हटाकर कुछ और शब्द यूज करें, वो कहलाते हैं सर्वनाम। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया। अब हिंदी की व्याकरण की भाषा में अगर हम इसको समझना चाहें, वो कैसे है कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले क्या बोला कि संज्ञा क्लियर होना बहुत जरूरी है, तभी आप सर्वनाम समझ सकते हो। तो संज्ञा क्या है, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। उस नाम को हटाकर उसकी जगह जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो कहलाते हैं सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम जैसे इसके शब्द में ही है, सर्व और नाम दो शब्दों के जोड़ से मिलकर बना है सर्व जमा नाम। मतलब सर्व मीन्स सबका और नाम का मतलब बताइए नाम। तो सर्वनाम मीन्स हम दूसरे बहुत साधारण भाषा में बोल सकते हैं सबका नाम। मतलब जो मैं भी अपने लिए शब्द यूज करूं, आप भी अपने लिए यूज करते हो, मतलब हर कोई उन शब्दों को प्रयोग करता है, इसलिए इनको बोला जाता है सर्वनाम। सबका नाम जो सब अपने लिए प्रयोग करते हैं अपनी बात करते हुए। ठीक है, अब हिंदी व्याकरण की भाषा से हम इसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल लिया मैंने, इसको रब कर देते हैं। मोहन 9 वर्ष का है। मोहन 5वीं कक्षा में पढ़ता है। मोहन की बहन 5 वर्ष की है। मोहन के पिता ऑफिसर हैं। मोहन की माता अध्यापिका हैं। ये मैंने आपको लिख के दिखाए 5 वाक्य। अब मैं किसी के बारे में बात कर रही हूँ और मैं उसको बोल के बता रही हूँ मोहन 9 वर्ष का है, मोहन 5वीं कक्षा में पढ़ता है, मोहन की बहन 5 वर्ष की है, मोहन के पिता ऑफिसर हैं, मोहन की माता अध्यापिका है। तो ये बार बार इसमें हम किस शब्द की पुनरावृत्ति कर रहे हैं, मोहन की। मोहन क्या है, संज्ञा शब्द है। और ऐसे बात बोलने से क्या हो रही है, बात बहुत ही अटपटी लग रही है जब बार बार हम मोहन का प्रयोग कर रहे हैं शब्द का। तो हम क्या करते हैं,
हिंदी व्याकरण में इस अटपटेपन को दूर करने के लिए क्या किया गया है, इन संज्ञा शब्दों को हटाकर उनकी जगह कुछ दूसरे शब्द प्रयोग किए गए जिससे भाषा सुनने में और पढ़ने में सुंदर लगती है। वही शब्द जो है वो सर्वनाम कहलाते हैं। तो पहले वाक्य में हम मोहन लिखा रहने देंगे नाम, क्योंकि हम इसके बारे में ही सारी बात कर रहे हैं, मोहन के बारे में। तो मोहन 9 वर्ष का है, ये वाला वाक्य एज इट इज रहा। उसके बाद मोहन 5वीं कक्षा में पढ़ता है। मोहन को हटाकर मैं क्या लगा सकती हूँ, वह, क्योंकि किसकी बात कर रहे हैं हम, मोहन की। तो इसको मैंने हटा दिया और इसकी जगह क्या लिख दिया, वह 5वीं कक्षा में पढ़ता है। अब मोहन की बहन 5 वर्ष की है, फिर से मोहन के बारे में ही बता रहे हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, उसकी बहन 5 वर्ष की है, तो वो भी क्या होगा, सेम मीनिंग आ रहा है वाक्य का। उसके बाद मोहन के पिता ऑफिसर हैं। अब यहाँ पर फिर से मोहन को मुझे हटाना, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, उसके पिता ऑफिसर हैं। मोहन की माता अध्यापिका हैं। फिर से मोहन को हटाया और मैंने इसकी जगह एक शब्द यूज कर लिया, उसकी माता अध्यापिका है। तो ये क्या हो गए, वह, उस, ये सारे शब्द क्या हैं जो संज्ञा के लिए प्रयोग किए गए। मोहन क्या था, संज्ञा शब्द था। हमने इस संज्ञा शब्द को हटाया और उसकी जगह ये नए शब्द प्रयोग किए। ये जो शब्द हैं संज्ञा की जगह प्रयुक्त हो रहे हैं, यही सर्वनाम कहलाते हैं। क्लियर, कि सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा की जगह प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा क्या बनी। परिभाषा जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं या प्रयुक्त होते हैं, वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप अपना नाम हटाकर क्या बोलते हो, नाम ना प्रयोग करके क्या बोलते हो, मैं। ठीक है, तो मैं सर्वनाम शब्द है। किसी से बात करते हो सामने वाले को, उसको आप क्या संबोधित करके बात करते हो। नाम की जगह अगर बड़ा है तो आप बोलते हो आप, छोटा है तो आप बोलते हो तुम। ठीक है, अगर किसी तीसरे की बात बताते हो तो अगर किसी के बारे में बात करते हो आप क्या बोलते हो, वह, उस। तो ये सब क्या है, सर्वनाम शब्द के उदाहरण है, सर्वनाम के उदाहरण है। ये सभी शब्द सर्वनाम शब्द हैं। ठीक है, अब आपको सर्वनाम की परिभाषा समझ में आ गई। हम देखते हैं अब हिंदी में मूल सर्वनाम कितने हैं। हिंदी के मूल सर्वनाम 11 हैं। तू, आप, यह, वह, जो, सो, क्या, कौन, कोई और कुछ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये हमारे 11 मूल सर्वनाम है हिंदी के। अब हम करते हैं हिंदी का एक सर्वनाम का अभ्यास कि हमने जो सीखा कितना हमें समझ में आया और कितना नहीं आया। तो वो हम एक अभ्यास से चेक करते हैं। अभी आपको मैं क्या अभ्यास दे रही हूँ, एक निम्न वाक्यों में
सर्वनाम शब्द छांटो। निम्न वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांटकर रेखांकित करो। रेखांकित का क्या मतलब है? रेखा अंकित करो। कहाँ? नीचे निम्न वाक्यों में। सर्वनाम का यहाँ पे हम लिख देते हैं अभ्यास। पहला वाक्य, मैं कल आगरा जाऊंगा। ठीक है। दूसरा वाक्य है, वह मेरा मित्र है। तीसरा है, उसने मेरी पुस्तक फाड़ दी। चौथा है, तुम क्या कर रहे हो? ठीक है। ये वाक्य है, इसमें आपने क्या छांटने हैं? इनमें सर्वनाम शब्द कौन से हैं उनको रेखांकित करना है। रेखांकित मैंने आपको बताया, रेखा अंकित करो उन शब्दों के नीचे। अब है, मैं कल आगरा जाऊंगा। मैंने आपको क्या बताया? जब हम अपना नाम प्रयोग ना करके अपनी जगह क्या प्रयोग करते हैं? मैं, तो वो क्या होता है? सर्वनाम। तो इसमें कौन सा सर्वनाम शब्द है? मैं। इसको हम रेखांकित कर देंगे, मैं। उसके बाद वह मेरा मित्र है। अब यहाँ पे भी वह किसके लिए हो रहा है? किसी के नाम के लिए। नाम ना प्रयोग करके हम क्या बोल रहे हैं? वह। तो वह सर्वनाम शब्द है। फिर मेरा मित्र है। मेरा भी हम अपना नाम ना प्रयोग करके क्या प्रयोग करें अपने लिए? मेरा। तो ये भी क्या है? सर्वनाम शब्द है। ठीक है। उसके बाद उसने मेरी पुस्तक फाड़ दी। सेम, नाम नहीं प्रयोग कर रहे हम, उसकी जगह क्या बोल रहे हैं? उसने। तो ये क्या है? सर्वनाम शब्द। मेरी सर्वनाम शब्द। ठीक है। पुस्तक क्या है? संज्ञा शब्द। मित्र क्या है इसमें? ये भी संज्ञा है। आगरा क्या है? संज्ञा। ठीक है। उसके बाद तुम क्या कर रहे हो? इसमें फिर से नाम नहीं ले रहे हम, उसको कैसे संबोधित कर रहे हैं? तुम कह के। तो इसलिए तुम क्या है? सर्वनाम। मैंने आपको क्या समझाया? संज्ञा की जगह जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो नाम ना यूज करके हम क्या कर रहे हैं? तुम, इसलिए सर्वनाम। फिर क्या कर रहे हो? क्या, यहाँ पे भी हम उससे पूछ रहे हैं कि क्या काम कर रहा है, तो वो काम ना बता के सिंपल उससे पूछ रहे हैं क्या, तो वो भी क्या है? सर्वनाम शब्द है। और पीछे इसके क्वेश्चन मार्क। तो ये था एक छोटा सा सर्वनाम को चेक करने का, हमें कितना समझ में आया कितना नहीं, छोटा सा अभ्यास। अब आपको मिलने वाला है हमेशा की तरह एक छोटा सा होमवर्क। उसमें आपने क्या करना है? पहले की तरह ही आपने जो आंसर्स होंगे कहाँ लिखने हैं? कमेंट बॉक्स में, राइट। और फिर उसके आपको, आप ठीक हो या नहीं हो, उसके आंसर्स आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वीडियो को अंत तक देखना होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं एक होमवर्क। ये है आपके लिए गृह कार्य। ठीक है। पहला, इसमें भी आपने क्या करना है? प्रश्न है, सर्वनाम शब्दों को छांट कर
लिखें। पहला वाक्य है, तुम कितने साल के हो? कुछ याद आया कैसे गृह कार्य करना है? अभी आपको इससे पहले मैंने समझाया है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हो कि हमें सर्वनाम कैसे छांटने हैं। ठीक है। दूसरा वाक्य है, छत पर कोई चल रहा है। नेक्स्ट है, आप कल कहाँ गए थे? वह मेरी हिंदी की अध्यापिका हैं। जो गलती करेगा उसे सजा मिलेगी। ये 5 वाक्य हैं आपके लिए गृह कार्य। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप लिखकर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं ज़रूर उस पर नई वीडियो बनाकर लेकर आऊँगी। तब तक मेरे चैनल को देखते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और मिलती हूँ जल्दी नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय।